अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 यूनिट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज है 1.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हमें मिले हैं इनके हमने बेस और एक्सपोनेंट पहचानने हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी एक नंबर होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और उसके ऊपर यहाँ पर छोटे साइज़ में, जो इस 2 के हिसाब से साइज़ छोटा होता है, तो वो छोटे वाला जो है वो हमेशा एक्सपोनेंट होता है, जिसको हम पावर्स भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंट कहलाता है जो छोटे साइज़ में होता है और किसी नंबर के ऊपर लिखा होता है या किसी वेरिएबल के ऊपर लिखा होता है। तो ये जो 2 है जो बड़े साइज़ में है, ये होता है बेस, जिसके ऊपर पावर रखा होता है। तो वो वेरिएबल भी हो सकता है, जिस तरह x के ऊपर हम 2 पावर लिखते हैं। तो ये जो है x एक बेस है और 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। तो यही चीज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब यहाँ देखें 3 नंबर हैं। सबसे पहला नंबर लेते हैं। मैंने दोनों कॉलम अलग बनाए हैं, बेस और एक्सपोनेंट के, ताकि जो बेस है उसको बेस वाले कॉलम में लिखें और जो एक्सपोनेंट है उसको एक्सपोनेंट वाले कॉलम में लिखते हैं। ये 3 है, तो देखें 3 बड़े साइज़ में है और 4 जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है और उससे साइज़ में भी छोटा है। तो ये 3 बेस और जो 4 है वो एक्सपोनेंट होता है इस वाले टर्म्स में। अब यहाँ देखें 1/2, ये एक फ्रैक्शन नंबर है जिसको हम ब्रैकेट में रखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर छोटे साइज़ में 3 लिखा है। तो ये जो 3 है ये एक्सपोनेंट और 1/2 जो है बेस होता है। अब 1/2 के ऊपर 3 का पावर है, तो 1/2 बेस है और 3 जो है वो एक्सपोनेंट या पावर है। तो -30 ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 20 लिखा है। तो ये जो -30 है ये बेस है और 20 वो एक्सपोनेंट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत इजी है जिसमें बेस और एक्सपोनेंट पहचानने थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहचाननी थी एक्सपोनेंट और बेस, तो यहाँ पर हमने रेडिकेंट और इंडेक्स को पहचानना है। तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए थे और ये जो है वो रूट फॉर्म में लिखे हुए। अब ये वाली जो निशानी या सिंबल कहते हैं इसको रेडिकल कहते हैं। तो ये देखें तो तीनों में यही निशानी है, तो इसको रेडिकल कहते हैं। और इसके अंदर जो भी लिखा होगा, तो जो भी लिखा होगा इसके अंदर वो रेडिकेंट कहलाता है। और यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा छोटे साइज़ में, तो ये होता है इंडेक्स। तो अब आपने पहचानने हैं, तो उम्मीद है मेरे इतने ही समझाने से आपको इसके आंसर भी आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो ये रेडिकेंट है। तो इसी तरह हमने इनको पहचानना है। देखें तो ये रेडिकल के अंदर लिखा है 5, तो ये 5 जो है वो रेडिकेंट है। और जो यहाँ पर छोटे नंबर में लिखा है, छोटे साइज़ में लिखा है, ये इंडेक्स है। इसी तरह x/y ये हमारा रेडिकेंट है, जो रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है। जो सिंबल के अंदर लिखा होगा वो रेडिकेंट, और जो सिंबल के बाहर यहाँ पर रखा होता है वो इंडेक्स होगा। तो ये 4 जो है इंडेक्स इस टर्म्स में है। तो अब यहाँ देखें x²y/z, तो x²y/z जो है ये रेडिकेंट है, जो कि रेडिकल के अंदर है। तो इसको हम रेडिकेंट लिखते हैं। और ये जो 5 लिखा है ये इसका इंडेक्स है। इस तरह अगर x लिखा है, सिर्फ ये रेडिकल की निशानी है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, तो समझो कि ये जो है इसके इंडेक्स 2 है। तो ये वाला इसका जो इंडेक्स अगर आपसे कोई पूछे, तो इसका x जो है वो रेडिकेंट है और इंडेक्स जो है वो 2 है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है जिसमें रेडिकेंट और इंडेक्स पहचानने थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमें मिले हैं उनका हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। अब यहाँ जो भी लिखे हैं देखें तो आप यहाँ पर इसको
एक्सपोनेंट भी लगे हुए हैं और रूट या रेडिकल्स भी लगे हुए हैं। तो हमने इसको क्या करना है, इसके रेडिकल्स ख़त्म करने हैं और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल्स ख़त्म करने के लिए हमने कुछ रूल्स को समझना है, वो रूल्स हमें लाजमी आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जिस पार्ट को हल करता रहूँगा तो बारी बारी उसके जो भी रूल्स आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपको सही से समझाऊँगा। सबसे पहले तो रेडिकल्स को ख़त्म करना है। तो जब भी रेडिकल्स को हटाना है, जिस तरह ये 3/4 लिखा है, इस 3/4 के ऊपर से हमने रेडिकल्स को हटाना है। तो हम ये बात याद रखें कि कभी भी जिस तरह x के ऊपर अगर ये रेडिकल है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम रेडिकल को हटाकर एक्सपोनेंट में 1/2 का पावर लगाएंगे। तो एक्सपोनेंट में 1/2 इस रेडिकल की कीमत है। अब यहाँ पर भी हम अगर रेडिकल को हटाएंगे तो रेडिकल की कीमत क्या है, 1/2, वो पावर में है। तो इसके पावर में वैसे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर ईजी हम इस वाले, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, इसका इंडेक्स कुछ नहीं है। तो इसका इंडेक्स जब कुछ नहीं है तो 2 है। तो इसके लिए हम एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम 1/2 इसका एक्सपोनेंट रखेंगे। अब नेक्स्ट में देखें तो x/y, इसके ऊपर 5 का पावर पहले से मौजूद है। तो जब पावर मौजूद है और हमने रेडिकल को ख़त्म करना है तो एक और पावर आएगा 1/2। तो अब इस तरह कैसे करेंगे, तो ये वाला जिस तरह 5 रखा है, पहले से एक्सपोनेंट में 5 रखा है, तो इस रेडिकल को जब हम ख़त्म करेंगे, इस रेडिकल की जगह पर हम 1/2 का एक और पावर देंगे जो कि इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 5, और जब तो इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 होगा। तो ये इस तरह हमने इसके रेडिकल को हटाकर इसको हमने ट्रांसफॉर्म करा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जो भी रेडिकल की कीमत होगी वो 1/2 होगी अगर उसका इंडेक्स कुछ नहीं है। तो जिस तरह यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो इसकी कीमत क्या होगी, 1/3। इंडेक्स में जो भी लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। अब यहाँ इस 3 नंबर में इसका पावर माइनस है, y/x लिखा है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो -5 है। तो कभी भी किसी फ्रैक्शन के ऊपर माइनस का पावर होगा तो हम क्या करते हैं, जिस तरह y/x लिखा है तो माइनस पावर में है, तो हम x/y करके, अगर यहाँ पर जिस तरह -5 है तो हम इसको पलटेंगे। तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये पावर जो है वो माइनस से चेंज होकर प्लस में आएगा। तो ये भी एक रूल है एक्सपोनेंट का। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन मिला होता है तो हम उसके माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर रखेंगे। अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, रेडिकल को जैसे है वैसे रखना है और जो हमारा रेडिकेंड है उसको हमने पलटा दिया और पावर जो है वो प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट में ये रेडिकल अब चेंज करेंगे इसको एक्सपोनेंट में, तो ये 1/2 होगा। तो x/y जिस तरह पहले से 5 का पावर है तो ये जो रेडिकल की कीमत है वो मल्टीप्लाई में 1/2 रखेंगे। तो अब 5/2, तो x/y के ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा वो होगा 5/2। तो इस तरह हमने इसको रेडिकल फॉर्म से चेंज करा एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो देखें ये तीनों ऐसे रेडिकल थे जिसके यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं था। तो इंडेक्स नहीं था तो समझो कि इंडेक्स 2 था और 2 को हमने 1/2 बना दिया। अब इसके यहाँ पर इंडेक्स 3 है
तो 3 का मतलब इसका जो हम रेडिकल फॉर्म से हटाकर एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका 1/3 एक्सपोनेंट लेंगे। अब yz लिखा है तो yz को हम जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखेंगे और इसके साथ जो भी एक्सपोनेंट है वो रखेंगे। अब रेडिकल को जब हम हटाएंगे, यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो 1/3 रेडिकल की कीमत अब यहाँ क्या बनेगी 1/3। तो 7 मल्टीप्लाई 1/3, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 का एक्सपोनेंट बनेगा। नेक्स्ट में देखें, इसका इंडेक्स 9 है। 27 के पर कोई पावर नहीं है तो समझो 1 पावर है और यहाँ पर इसका जो रेडिकल इंडेक्स है वो 9 है तो 27 लिखेंगे हम और जो रेडिकल की कीमत है, अब रेडिकल को हटाएंगे तो एक्सपोनेंट में हम 1/9 का एक्सपोनेंट रखेंगे। इंडेक्स 9 है तो 1/9, यहाँ इंडेक्स 3 है तो अब -64 जिसके ऊपर पहले से 2 का एक्सपोनेंट है तो ये वाला रेडिकल हटाएंगे हम 1/3 का एक्सपोनेंट यहाँ रखेंगे और इनको मज़ीद पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस का 2/3 इसका एक्सपोनेंट बनेगा। तो उम्मीद है मेरे ख्याल में आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। रेडिकल फॉर्म को किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब 1/2 है, इसके ऊपर पहले से m का पावर है तो 1/2 हमने लिखा और हमने m का पावर रखा। अब हमने रेडिकल को हटाना है तो रेडिकल की जो कीमत है यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो समझो 1/3। अब अगर 1/3 को हम मज़ीद m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/3 का एक्सपोनेंट मिलेगा हमें। तो जो भी यहाँ पर इंडेक्स है आप देखें पावर में वो डिनोमिनेटर में रख रहे हैं हम। मज़ीद इसको समझेंगे, x y जिसके ऊपर पहले से 3 का एक्सपोनेंट है तो अब इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर इसका इंडेक्स 5 है तो इस रेडिकल को ख़त्म करने के बाद हम इसका एक्सपोनेंट 1/5 रखेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 5 के साथ इसका डिनोमिनेटर जो कि 1 है तो वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3/5। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर 2 रूट हैं, 2 रेडिकल हैं तो एक के इंडेक्स 3 है और इसकी इंडेक्स जो है वो कोई नहीं है तो 2 है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहले आप क्या करें, दोनों के इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें यहीं से, या आप इसको कन्वर्ट करें, पहले 1/2 का पावर एक्सपोनेंट रखें फिर इसको लेके 1/3 का एक्सपोनेंट रखें और दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर पहले वाला तरीका करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये इंडेक्स 3 है और इसका कोई इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स 2 है तो मैं 4/3 लिखूँगा, रेडिकल फॉर्म में ही लिखूँगा और इन दोनों इंडेक्स को जो है यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में रखूँगा। तो मज़ीद इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका इंडेक्स 6 आएगा। 6 को मैं अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँ तो फिर 1/6 का एक्सपोनेंट लगाऊँगा इस तरह। अब इसका इंडेक्स जो है वो 6 हो गया क्योंकि ये दोनों इंडेक्स, इसका 2 था, कोई नहीं है तो समझो 2 है। तो इस 2 को, इन 2 रेडिकल्स थे तो इन दोनों रेडिकल्स के इंडेक्स को हमने मल्टीप्लाई किया जो 6 बना और 6 को जब हमने रेडिकल फॉर्म से हटाकर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा तो ये जो इंडेक्स 6 था ये कन्वर्ट हो गया 1/6 एक्सपोनेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमने ट्रांसफॉर्म करे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म वालों को ट्रांसफॉर्म करना है
रेडिकल फॉर्म में। तो सेम जिस तरह यहाँ से कन्वर्ट करा है इस तरह, तो इसको भी हम जो 1/2 या जो भी इंडेक्स होगा उसको हम एक्सपोनेंशियल से हटाकर रेडिकल में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। जो ये वाला अगर आपको समझ आ गया है क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 4 आप खुद से भी कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा था, तो अब यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिले हैं जिनको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें यहाँ पर आप जितने भी 5 क्वेश्चंस मिले हैं आपको, सब में एक्सपोनेंट फॉर्म में फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है। तो जहाँ पर डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर को हम रेडिकल का इंडेक्स बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सपोनेंट 5 के ऊपर है और ब्रैकेट के बाहर 1/7 एक्सपोनेंट है, तो ये 7 डिनोमिनेटर में है, तो इस 7 को हम रेडिकल में इंडेक्स बनाएंगे इस तरह। और जो 5 के ऊपर 3 का एक्सपोनेंट है वो उसके ऊपर ही रहेगा। सिंपल है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उसका उलट है। 1/3 का एक्सपोनेंट है, तो 1/3 3 डिनोमिनेटर में है, तो 3 को हम रेडिकल का इंडेक्स लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर इंडेक्स में रखेंगे। और बी पर जो है वो माइनस का 2 पावर है, तो अब बी का जो पावर है वो माइनस है, तो बी के पावर को हमने प्लस करना है। तो जिस तरह आपको पिछले सवाल में याद होगा कि हम माइनस को फ्रैक्शन को उल्टा देते थे तो वो माइनस का पावर प्लस हो जाता था, लेकिन यहाँ पर इस ए पर कोई पावर नहीं है, तो इस ए का पावर 1 है और b जो है वो -2 पावर में है। अगर b के ऊपर माइनस का पावर है तो हम b को 1/b बनाएंगे, तो इसका पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो अब a को हमने नीचे डिनोमिनेटर में नहीं ले आना, a जहाँ पर होगा वहीं पर होगा। हम कैसे करेंगे, a को हम नोमिनेटर में रखेंगे और हम b को नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे और इसका जो पावर है वो कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। तो ये जो पावर है, जो इंडेक्स 3 है रेडिकल में, और पावर जो माइनस था सिर्फ b का माइनस पावर था, तो हम सिर्फ b को डिनोमिनेटर में लेके आए और उसका पावर जो है वो प्लस कर दिया। यहाँ पर भी देखें 7 डिनोमिनेटर में है, तो हम रेडिकल बनाएंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम इंडेक्स लेंगे रेडिकल का। और 5/3, अब 5/3 पर अलग से 3 का एक्सपोनेंट है और यहाँ पर भी 5 एक्सपोनेंट में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5/3 पर जो एक्सपोनेंट होगा वो 15 होगा और रेडिकल का जो इंडेक्स होगा वो 7 होगा। तो ये तरीक़ेकार है हल करने का, बहुत ही आसान। अब यहाँ देखें, यहाँ पर m/2 का पावर है, तो पहले तो हम इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो पिछले सवाल में कर चुके हैं। अब माइनस का पावर है तो उसको प्लस में कैसे करेंगे, हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर में रखेंगे और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। हम इसको ऐसे पलटाएंगे, a को b की जगह और b को a की जगह। अब जो पावर है वो प्लस हो गया, तो m/2 ये पावर अब प्लस हो गया क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को चेंज कर दिया b/a से a/b कर दिया। अब मैं देखूं तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 इंडेक्स में जाएगा। और आपको पिछले सवाल में याद है, जब 2 इंडेक्स है तो हम सिर्फ रेडिकल बनाते हैं, इंडेक्स में 2 लिखते नहीं हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a/b और इसका पावर m। तो ये इस तरह हमने इसको ट्रांसफॉर्म करा। अब लास्ट है, लास्ट में भी कोई मुश्किल नहीं है, ये पावर a की है जो 1/5 है, तो 5 को हम रेडिकल में लेंगे
इंडेक्स, और जो 11, 13 और 12, 13 जो हैं वो रेडिकल के अंदर हम रखेंगे इस तरह। तो बहुत ही सिंपल है कन्वर्ट करना। ये बहुत से काम आएंगे आगे के एक्सरसाइज या यूनिट्स में, तो इनको सीखना लाजमी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज तक खुदा हाफिज़।